बात ट्विशा शर्मा मौत मामले की करेंगे। दरअसल इसमें एक बार फिर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ट्विशा का आज दूसरी बार पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली से भोपाल पहुंचे वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम, एम्स के 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ये पोस्टमार्टम आज करेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यह पोस्टमार्टम हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्विशा के परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की गुहार लगाई थी और उनकी अपील सुन ली गई है। ट्विशा शर्मा का आज फिर से पोस्टमार्टम होगा। ट्विशा का आज दूसरी बार ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिल्ली से भोपाल पहुंच चुकी है वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम। एम्स के 4 वरिष्ठ डॉक्टर्स आज ट्विशा का पोस्टमार्टम करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यह पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज दूसरा पोस्टमार्टम ट्विशा का होने वाला है और इसके साथ ही ट्विशा का पति समर्थ भी पुलिस की हिरासत में है, 7 दिन के रिमांड पर है। तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। समर्थ पूछताछ में कई राज खोल सकता है, तो वहीं दोबारा के पोस्टमार्टम में भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएं जो पिछली बार चूक गई थी। बड़ा सवाल तो लेकिन यही है कि क्या ट्विशा को इंसाफ मिलेगा? क्या ये पता चल पाएगा कि ट्विशा की मौत का सच क्या है? उन आखिरी 57 मिनट में क्या कुछ हुआ था? तो आपको बता दें कि इस मामले में समर्थ सिंह से पूछताछ होनी है। बड़ी खबर यह है कि ट्विशा शर्मा की मौत मामले में समर्थ सिंह पुलिस की हिरासत में है। 7 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी गई है। पुलिस समर्थ से पूछताछ करेगी, सवाल जवाब करेगी। समर्थ इस मामले में मुख्य आरोपी है। भोपाल कोर्ट ने पुलिस को रिमांड दी है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है इस वक्त समर्थ से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि समर्थ सिंह जो कि ट्विशा के पति हैं, वो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। समर्थ एक क्रिमिनल लॉयर हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए यू कैन बाय टाइम, कैसे कानून का आप इस्तेमाल अपने फेवर में कर सकते हैं। हर हथकंडा समर्थ सिंह ने अपनाया और किस तरह से चालाकी से भोपाल से निकलकर जबलपुर पहुंच गया, लेकिन आखिरकार समर्थ को पुलिस की हिरासत में जाना ही पड़ा क्योंकि कोर्ट में सरेंडर के लिए कोर्ट ने मना कर दिया था। अजय भटनागर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजय, ट्विशा शर्मा मौत मामले में काफी अहम और निर्णायक दिन आज है क्योंकि आज दूसरा पोस्टमार्टम उनका होना है और उसके अलावा समर्थ सिंह भी पुलिस हिरासत में है। 7 दिनों की रिमांड पर समर्थ है। कई बड़े खुलासे, कई बड़े अपडेट्स आ सकते हैं इस मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर जब पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो मौत की वजह बताया गया था वो फांसी बताया गया था, जिसका कि परिजनों ने विरोध किया था। हाँ। और लगातार जांच को सवाल उठाए थे और इसीलिए ये PM2 की मांग परिजनों द्वारा की जा रही थी। और इस PM2 की मांग को पहले जब भोपाल की एक अदालत में अप्लाई किया तो उन्होंने याचिका दायर की थी, तो यहाँ से खारिज हो गई थी। उनका कहना था कि वो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस PM2 की जो डिमांड उनकी थी याचिका में, उसको पूरा करते हुए जो दिल्ली एम्स की टीम है उससे PM2 भोपाल एम्स में ही करवाने का जो फैसला दिया था, उसके तहत कल रात को दिल्ली एम्स के 4 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंच चुकी है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ वो यहाँ आई है क्योंकि ऐसा कुछ सूत्रों से पता चलता है कि बॉडी 12 दिन 13 दिन हो चुके हैं तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, तो काफी कुछ उसमें पता करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ये पूरी टीम आई है और संभवतः देर शाम तक कोई एक रिपोर्ट, शॉर्ट PM की रिपोर्ट वो हाईकोर्ट को सौंपना है और वो भी सीलबंद लिफाफे में सौंपना है, ऐसा उनको निर्देश है। तो फिलहाल तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया चल रही है जो कि परिजनों की डिमांड थी। दूसरा, समर्थ सिंह कल 7 दिन से पुलिस की रिमांड पर पहुंच गया है और पुलिस ने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। सूत्रों से जो मालूम पड़ रहा है वो शुरुआती जो पल है, जो मतलब मौत से पहले के जो स्थिति है, उसको पुलिस जानने की कोशिश कर रही है
और उसी को वेरीफाई करेगी। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं इस मामले में। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उन आखिरी 57 मिनट में क्या हुआ। ट्विशा बहुत आराम से छत की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं उन पर चढ़ती हुई नजर आ रही है, फिर अचानक कैसे उसने मौत को गले लगा लिया। तमाम सवाल इस मामले में हैं। और एक चीज तो साफ है कि कोर्ट भी इस मामले में बिल्कुल सख्त है, क्योंकि कोर्ट ने, दोनों ही कोर्ट्स ने कह दिया कि आप कोर्ट में आकर सरेंडर नहीं कर सकते। समर्थ को सरेंडर करने के लिए, कोर्ट में सरेंडर के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। साफ है कोर्ट का रुख। देखिए, इसमें एक और अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले पे, और अब सीजेआई की जो ने संज्ञान लिया इस मामले में, और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सोमवार को सुना जाएगा, यानी कल सुना जाएगा। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट में गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने को लेकर ये सुनवाई होनी है, और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, गिरिवाला सिंह पूर्व जिला जज रह चुकी हैं और काफी रसूखदार हैं, और रसूख के चलते ये पूरा मामला प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा परिजनों ने लगातार आरोप लगाया था। और ये मीडिया में इतना हाईलाइट हो गया था कि सीजेआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है, और अब इसकी सुनवाई कल होगी। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। पर पूरे मामले में परिजन अब कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि उनकी जो डिमांड थी कि एक तो PM2 हो, यानी कि पूरी जांच हो, दूसरा सीबीआई जांच अब के आदेश भी राज्य सरकार ने कर दिए हैं, तो कभी भी सीबीआई टेक ओवर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी उनके पक्ष में काफी कुछ चीजें राहत मिलती जा रही है। जी अजय, करीब 46 नंबर थे जिन पर गिरिबाला जी ने कॉल किया था इस घटना के बाद। उन नंबर्स के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उस दिशा में जांच में क्या सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पर काफी रसूखदार लोगों के फोन नंबर थे, उसमें कई नेताओं के भी फोन थे, कुछ जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे उनके फोन थे, या जो पूर्व जज हैं उनके फोन थे, इस फोन नंबर थे। इसके अलावा कुछ अधिकारी थे, उनके कुछ रिश्तेदार थे। दरअसल उनके रिश्तेदार भी न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, और जब इस तरह की घटना हो जाती है तो उनके पास ये बात कहने को है कि हमने घटना की सूचना इस तरह की हुई थी, अपने परिजनों को और जो इष्ट मित्र हैं, दोस्त यार हैं, अमूमन जनरल आदमी देता है, इसी तरह से हमने दिया था। मगर वो पूरी CDR की जांच होगी कि उसके बाद कितनी बात हुई, कितनी देर बात हुई, क्या हुआ, तो पूरा लंबी एक जांच का हिस्सा है। क्योंकि वो भी न्याय व्यवस्था से जुड़ी हैं, तो उनको अच्छे से पता है। और दोनों ही, चाहे वो पति हो चाहे सास हो, पति क्रिमिनल लॉयर है, तो दोनों न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको अच्छे से ज्ञान है कि किस तरह से कोर्ट में चीजें चैलेंज की जाती हैं और किस तरह से कोर्ट की खानापूर्ति होती है। जी सीसीटीवी का जो उनका वेंडर था जिसने सीसीटीवी इंस्टॉल किया था, उससे भी उन्होंने फोन पर बातचीत की थी। क्या पुलिस ने उस व्यक्ति से बात की है कि आखिर गिरिबाला ने क्या फोन पर उनसे बातचीत की थी, क्यों फोन किया था? देखिए, जो CCTV है उसमें भी चौंकाने वाले तथ्य मालूम पड़ रहे हैं कि 2 दिन पहले इंस्टॉल हुआ था, और उसमें 2 दिन पहले की तारीख आ रही है, मतलब वो सेट भी नहीं था पूरी तरह। तो CCTV के फुटेज अगर निकालने के लिए बात हुई थी, तो वो सारी चीजें जांच का हिस्सा है। मगर सबसे बड़ी बात, ट्विशा शर्मा अपनी मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी, और वहां पर बहुत आराम से, जो फुटेज सामने आए हैं, जो CCTV फुटेज सामने आए हैं, उसमें बहुत आराम से मेकअप करवा रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो उसके कुछ देर बाद अगर वो फांसी लगा लेती हैं तो ये काफी गंभीर मामला है, और परिजन इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ साथ परिजनों का कहना है कि बॉडी पे चोट के जो निशान थे वो PM रिपोर्ट में इग्नोर किए गए हैं। तमाम सारे चोट के निशान थे, कान के पीछे भी चोट का निशान था, कई जगह और भी इंजरी थी, वो इग्नोर की गई ये PM में, तो लिहाजा PM2 की मांग की गई है। PM2 में देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर निश्चित है कि इस मामले में आगे खुलासे होने की संभावना जरूर है। बिल्कुल अजय, ट्विशा के शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, उसके हाथ पर, पैर पर, सिर के पीछे भी चोट के निशान थे, और एक गहरा जख्म भी बताया गया था कि पेट पर एक गहरा जख्म है, जैसे कोई नुकीली चीज घुस गई हो, उसका भी जिक्र किया गया था। आज जो PM2 है वो कितने बजे होना है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? कब शुरू होगा? अब से कुछ देर बाद PM2 शुरू हो जाएगा, कुछ समय बाद ही, कुछ एक आध घंटे बाद शुरू हो जाएगा।
और उसकी रिपोर्ट देखना पड़ेगी कब तक आती है। हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, फिर हाँ। भी PM2 के बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या परिजनों को आश्वासन देते हैं। मगर इतना जरूर है कि PM2 में निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी कल परिजनों से बात हुई थी तो हमने उनसे कहा था कि PM2 हो जाएगा, क्योंकि अब 12-13 दिन हो गए हैं, तो क्या अब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी आप ले जाएंगे? तो उनका कहना था कि हाँ, अब जब PM2 हो जाएगा उसके बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार। तो आखिर लगभग 2 हफ्ते के बाद, लगभग 2 हफ्ते के दौरा बाद ये ट्विशा शर्मा का अब अंतिम संस्कार हो सकेगा। अभी बॉडी जो है वो भोपाल एम्स की मर्चुरी में रखी हुई है और उसको डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, -4 डिग्री टेम्परेचर में उनको रखा गया है। और इस पूरे मामले में परिजन जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में भी उस डॉक्टरों की टीम रखेगी और जो तमाम सारे जो एविडेंस उन्होंने दिए हैं उन एविडेंस के को भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के अभी तो जांच शुरू हुई है, पूछताछ शुरू हुई है। पूछताछ में कई बातें सामने भी आ रही हैं, जैसे कि जो सूत्रों से हमको जानकारी लग रही है उसमें समर्थ सिंह ने पूछताछ में कहा कि हमारे सामान्य रिश्ते थे, मगर प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का व्यवहार बदल गया था और उसके बाद जरूर थोड़ी सी घरेलू में आपस में जो जिस तरह से पति पत्नी का विवाद होता है उसी तरह से विवाद हुआ था। और बिल्कुल कई सारे सवाल ट्विशा अपने पीछे छोड़ गई हैं। इन सभी सवालों का जवाब उनके परिजन भी यकीनन चाहते हैं और अब पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर क्या हुआ इस बच्ची के साथ, इस बेटी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया जो इस बातचीत के लिए।